तो रचना का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हम शुरुआत करते हैं किसी रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन किस तरह से करते हैं। तो प्रश्न कैसे आएगा, आपको कह देगा कि आप 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसको 3:2 में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो कैसे विभाजित करते हैं उसकी विधि में बता देता हूं, फिर एक उदाहरण लेकर आपको मैं समझाऊंगा भी और बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको वांछित लंबाई का रेखाखंड खींचने के लिए कहा जा रहा है उस रेखाखंड को इस तरह से खींच दीजिए। जैसे ये कोई रेखाखंड है ए बी, मैंने खींच दिया, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, 6 का है, 6 का, जितना भी है। अब इसको दिए गए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं उसके लिए अब मैं क्या करूंगा कि बिंदु ए से या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ किताबों में नीचे की तरफ खींचा हुआ है, कुछ किताबों में ऊपर, तो आप कहीं भी ऊपर या नीचे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। ध्यान रखें, न्यून कोण बनाती हुई, अधिक कोण नहीं होना चाहिए उसमें, न्यून कोण बनाती हुई इस तरह से मैंने एक रेखा खींच दी ए एक्स। ठीक है, ए एक्स रेखा। अब जैसे आपसे कहा गया हो कि 3:2 में इसका अंत्य विभाजन कीजिए, तो आप 3 + 2 अर्थात 5 बराबर लंबाई के ऐसे भाग करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। और अगर आपसे कहे कि 4:5 में विभाजन कीजिए तो 4 + 5 आप 9 भाग करेंगे इस रेखाखंड के बराबर लंबाई के। ठीक है, और आपसे इसी तरह मैं कहूं कि m/n में अंत्य विभाजित कीजिए तो आप कितने भाग करेंगे इस रेखाखंड के ए एक्स के, कितने करेंगे, m + n। ठीक है, तो मैं जैसे उदाहरण इसका ले चलता हूं 3:2 में कैसे विभाजन करते हैं भाई। तो आप क्या करेंगे कि 3 + 2 5 समान लंबाई की चाप इस तरह से बनाएंगे कि a1 बराबर a1 a2 बराबर a3 a4 बराबर a4 a5। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी प्रकार में कोई भी चाप भर लीजिए, 1 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का, और इस तरह से आप चाप काट दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। इनको नाम मैंने क्या दे दिया, a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, am + n। अब मैं क्या करूंगा, a5 जो अंतिम होता है उसको b से मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको 3:2 में विभाजित करना है। तो अब देखिए a5 से जितना कोण बना के और b तक जा रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, a5 और b, इस कोण के बराबर ही आप कौन सा कोण बनाएंगे, a3c। अब आप कहेंगे सब c कहां है, c बिंदु आएगा जहां ये कोण इस AB रेखाखंड को परिच्छेद करेगा। तो ठीक है, अब इस कोण के बराबर का कोण बनाने के लिए क्या करूं कि आप कोई भी लंबाई का एक चाप भरिए जो इस तरह से काटे। ठीक है, लेके और इस तरह से अपनी प्रकार से इस तरह से चाप बनाइए। अब जो ये चाप बनाया है उसी लंबाई को रखते हुए कहां से बनाएंगे, A3 से। ठीक है, इस तरह से जो चाप मैंने ये खींचा है, देखिए थोड़ा सा समस्या आ रही है, इस तरह से जो चाप खींचा है उसी को मैं कहां से खींचूंगा, A3 से। इस तरह से खींच गया भाई। अब इस चाप को इन दोनों रेखाओं के बीच जो चाप लगे हुए हैं ना, कटे हुए इन बिंदुओं के बीच की दूरी को इस तरह से प्रकार से आप नाप लेंगे, प्रकार में भरकर नाप लिया और उसको यहां लाके और चाप काट दिया भाई। अब A3 से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, ये सीधी रेखा भाई आप पैमाने का प्रयोग करके इस तरह से, ठीक है, और मिला दीजिए। तो अब ये रेखा होगी वो क्या होगी, इस रेखा के समांतर। अब ये थोड़ा सा समांतर सही लग नहीं रही है क्योंकि बिना नाप के मैंने बनाया है, हाथ से बनाया है। तो समांतर रेखा के लिए जो जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सही नहीं बना है, इसको और हाँ
अब ये समांतर लग रही है, तो इस तरह से चाप ये खिंचा होगा और ये चाप कटा होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सी नाम दे दिया। अब ए सी अनुपात सी बी ये कितना होगा 3:2। अब ये क्यों होगा 3:2, इसको मैथमेटिकल रूप से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए एक जो त्रिभुज है A5B में, देखिए त्रिभुज A5B में आप देख रहे हैं A3C इज पैरेलल टू A5B, अर्थात ये रेखा और ये रेखा हमने खींची है, दोनों रेखा कैसी हैं, समांतर हैं। तो आनुपातिक जो प्रमेय आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि A3 बटे A5 ये किसके बराबर होगा भाई, देखो ध्यान रखें, A3 बटे A5 किसके बराबर होगा, AC और CB के बराबर होगा। तो अब देखिए A3 कितना है, ये कितना है, 3 हिस्सा है, समान हिस्सा, समान लंबाई के खींचे थे भाई, ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा, तो ये कितने अनुपात में आएगा, 3 में। ठीक है, बटे A3 कितना है, 1 और 2 हिस्सा है, तो ऑटोमेटिक ये किस अनुपात में आ जाएंगे, 3:2 में। ठीक है भाई, तो ये रेखा 3:2 में विभाजित हो जाएगी। अब मैं उदाहरण लेकर आपको एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, इसको समझाने के लिए पहला प्रश्न लेते हैं। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.5 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशो 4:3, ऑल्सो गिव जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 10.5 सेंटीमीटर लंबाई का मुझे एक रेखाखंड खींचना है और उसको 4:3 में विभाजित करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देता हूँ। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ भाई, और जैसे ये स्केल है तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु इसका, और 10.5 ये 10 हुए और ये 5। ठीक है, तो 10.5 का एक रेखाखंड मैं खींच लेता हूँ, और ये इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका ये फाइनल पॉइंट बी है। अब इसको 4:3 में अंतः विभाजित करने के लिए मैं क्या करता हूं कि बिंदु ए से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जहां भी आपको अच्छा लगे या सुविधा हो, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देता हूं। एक रेखाखंड और खींच रहा हूं मैं ए से न्यून कोण बनाते हुए, और जिसको मैं नाम क्या देता हूं, AX। ठीक है, अब मुझे कितने अनुपात में विभाजित करना है, 4:3, इसलिए 4 + 3 अर्थात 7 मुझे बराबर लंबाई के भाग करने हैं। तो इसके लिए मैं कोई भी चाप भर लेता हूं, जैसे इतना बड़ा अपनी स्वैच्छिक लंबाई का, और ए से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैंने ये बराबर लंबाई के 7 चाप खींचे भाई या काटे। तो A1 इसका नाम, इसका A2, इसका A3, इसका A4, A5, A6 और ये A7 जो अंतिम होता है। ठीक है, उसको B से मिला देते हैं हम। ठीक है भाई, अब A7 के साथ जो ये रेखा AX जितना कोण बना रही है, ठीक है, उतना ही सीधी सी बात है A7B के पैरेलल मुझे अब कहां से खींचनी है, A4 से। ठीक है, A4 से एक रेखा समांतर रेखा खींचनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी चाप लेगा और A7 पर प्रकार रखिए और एक चाप खींचिए इस तरह से। ठीक है, वही बात प्रक्रिया मुझे कहां से दोहरानी है, A4 से। अब इस जो चाप आपने खींचा था उसको आप इस तरह से माप लें, ये माप लिया ना। एक प्रकार का जो हिस्सा है यहाँ होना चाहिए और दूसरा यहाँ होना चाहिए। अब मैंने ये बिल्कुल फिक्स नापना है, आपको माप लिया, और अब उसी को जो मैंने चाप काटा था ना A4 से, उस पे उसी चाप को अच्छी तरह से देखिए ले जाके और ये चाप मैंने काट दिया ना भाई चाप।
अब जो चाप जो काटा उसको A4 से मिलाते हुए और रेखा खींच दीजिए। ये जो रेखा होगी वो A7B के समांतर आई। आप देख रहे हैं जितना गैप यहां है उतना ही गैप यहां तक है। ये बिंदु मैंने क्या मान लिया, C। ठीक है, तो अब AC अनुपात CB कितना होगा, 4:3। वैसे भी आप देखिए AB रेखाखंड मैंने कितने का खींचा था, 10.5 सेंटीमीटर का। अब वैसे भी आप देखो विभाजित करके देखते हैं, AB कितने का था भाई, 10.5 सेंटीमीटर का। अब मैंने कितने भाग किए थे, 4:3 अर्थात 7। तो अब मैं कैसे कह सकता हूं कि AC कितने का होना चाहिए, 10.5 में 7 का भाग दीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए, है ना। कुल लंबाई में अनुपातों का कुल का भाग दीजिए और जिसका ज्ञात कर रहे हैं अर्थात 4 हिस्सा ज्ञात करें तो 4 का गुणा कर दीजिए। तो 7 से 7 1 7 7 35 और 15 चौक तो 1.5 गुणा 4 करेंगे तो यह जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप देख के नाप कर देखिए ना AC 6 सेंटीमीटर है या नहीं। तो देखिए मैं नाप के देख रहा हूं, आ गया ना बिल्कुल 6 सेंटीमीटर। अर्थात AC कितना आ गया मेरा, 6 सेंटीमीटर। और CB कितना रह गया, 4 कितना है, 4.5। ये कितना आ गया भाई, 4.5। और वैसे भी निकाल के देख लीजिए CB कैसे निकालते भाई, 10.5 बटे 7 गुणा 3। ये 1.5 गुणा 3 कर दे तो 4.5 आ जाते। अब निकाल के देख लीजिए 6 और 4:5 का अनुपात कैसे निकालेंगे भाई, इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए 60:45 कह दें। अब 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60 और 15 3 45। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि इस त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, आप कैसे भी देख लीजिए त्रिभुज कौन से, A7B में, A7B में क्या है भाई, जो CA4 है वो पैरेलल है किसके, BA7 के, BA7 के पैरेलल है। तो आनुपातिक प्रमेय से हम क्या लगा सकते हैं कि AC/CB बराबर किसके होगा, A4 बटे A4 A7, ऐसे ही लगाते हैं ना। तो अब A4 कितने भाग हैं भाई, समान भाग मैंने कितने किए थे, 1 2 3 4 बटे, और 4 के बाद कितना है, A7 तक कितना है, क्योंकि A4 A7 निकालना है तो 1 2 3। तो अपने आप AC और CB किस अनुपात में विभाजित होगा, 4:3 में। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न मैं और लेता हूं इसी में, कि एक रेखाखंड ML 10 सेंटीमीटर का खींचिए तथा इस पर N बिंदु ज्ञात कीजिए कि Mn बराबर 4/5 ml हो। तो इसको भी हम इसी तरह से बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं कि आप ML रेखाखंड एक 10 सेंटीमीटर का खींच लीजिए इस तरह से भाई। तो देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, ध्यान रखें आप स्केल के कॉर्नर से नहीं लगा दें, जहां से रेखा शुरू हुई है ना पहले उस पर पॉइंट लगाएं और 10 बिल्कुल यहां लगाएं, रेखाखंड सही ढंग से खींचें। तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो मैंने M और L ये कितनी लंबाई का खींच लिया भाई, 10 सेंटीमीटर का, 10.0 सेंटीमीटर का ये खींच लिया। अब किस हिस्से में बांटना है कि Mn, यहां कोई N बिंदु लाना है मुझे, Mn बराबर क्या हो, 4/5 ml, अर्थात Mn क्या हो, इस ML की लंबाई का 4/5 के बराबर हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, उसी तरह से कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचूंगा, वही प्रक्रिया है। खींच दिया भाई, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, AX। अब समान लंबाई के कितने चाप काटने, 5, क्योंकि ML को 5 हिस्से में मानना है और Mn कितने हिस्से में लाना है, 4 हिस्से में। ठीक है, तो टोटल चाप, अब 9 मत कर देना आप भाई, यहां समझने का प्रयास कीजिए कि ML कितने हिस्से में लेना है, 5 में, और Mn कितने हिस्से में लेना है, 4। तभी तो Mn किसके बराबर होगा, 4/5 ml के। तो अब मुझे टोटल कितने चाप काटने हैं, 5। तो 5 समान लंबाई के मैं चाप काट देता हूं भाई, 1 2 और ये 3, इसी तरह 4 और ये 5। ठीक है, इसका नाम मैं A1 रख दिया, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। अब A5 को L से मिला दिया भाई, मिला दिया।
अब बिल्कुल A5L जो रेखा है इसके समांतर मुझे कहां से खींचना है, 4 से। कहां से खींचना है, A4 से खींचना है। तो इसका वही विधि है कि भाई आप कोई कोण बनाइए, कोण बना दिया, उसी को कोण कहां से बनाइए, A4 से बनाइए, बना दिया। अब इस कोण को माप लीजिए, देखिए ये मैंने माप लिया, माप लिया भाई। अब जो माप लिया है उसको, जो चाप था ना, चाप कौन सा है, ये जो कट रहा है, इस पर इस तरह से लगाइए आप और ये काट दीजिए, काट दिया भाई। अब इसको A4 से मिलाते हुए और रेखा खींच दीजिए, A4 से मिलाते हुए रेखा खींच रहा हूं ना, तो ये जो रेखा खींचेगी वो बिल्कुल किसके समांतर आनी चाहिए, A5L के। तो आ गई ना, देखिए ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एकदम पैरेलल है एक दूसरे के। और ये बिंदु क्या आ गया, N। तो ये बिंदु कैसा आया है भाई कि जो MN होगा वो कितने के बराबर होगा, 4/5 ML के। तो करके देखिए आप भाई, MN कितने की होनी चाहिए, 4/5, और ML कितने की थी, 10 सेंटीमीटर की। तो देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, अर्थात 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो देखिए क्या 8 सेंटीमीटर की है, आप नाप कर देखिए, है ना 8 सेंटीमीटर की, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब हमने जो विभाजन किया है बिल्कुल सही किया है। अंत में आपसे एक अनुरोध, यदि आपको मेरी वीडियो बनाने की ये शैली, मेरे वीडियो बनाने का ढंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अपने आप को स्वयं प्रेरित महसूस करूंगा कि चलो मेरा कार्य पसंद तो किया जा रहा है। वैसे मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदी भाषी छात्रों को अच्छी सामग्री मिल जाए, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसी तरह पसंद करते रहेंगे मेरी वीडियो को और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे, तो मैं दुगनी जोश और प्रेरणा के साथ आपको नए नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।